हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल बॉली बायो एंड फैक्ट में आपका स्वागत है। आज हम एक इंद्रधनुषी कलाकार की बात करने जा रहे हैं जो अपने अदायगी से अपने किरदार को जीवंत बना डालता था। बहुमुखी प्रतिभा के धनी ये कलाकार न सिर्फ फिल्मों में एक्टिंग के लिए बल्कि साहित्यिक रचनाओं के लिए भी जाना जाता है। आज हम बात कर रहे हैं मिट्टी से जुड़े बेहतरीन और बेमिसाल कलाकार बलराज साहनी जी का। आज के इस वीडियो में उनसे जुड़ी कुछ रोचक किस्सों की बात करेंगे कि कैसे उन्होंने जेल में रहते हुए फिल्म की शूटिंग पूरी की, क्यों तपती धूप में मुंबई के सड़कों पर रिक्शा चलाने का काम किया। साथ ही ये भी जानेंगे कि क्यों उन्होंने कहा था कि मेरे मरने के बाद मुझे लाल झंडे में ही विदा किया जाए। सब कुछ बताएंगे, वीडियो के अंत तक बने रहें। और अगर वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही रोचक जानकारियाँ आपको मिलती रहें। बलराज साहनी का जन्म 1 मई 1913 को भेड़ा पंजाब में हुआ, जो अब पाकिस्तान में है। उनके बचपन का नाम युधिष्ठिर साहनी था। उनके पिता हरबंस लाल साहनी एक कारोबारी थे। उन्होंने बलराज को पढ़ने के लिए गुरुकुल में भेजा, पर वे अपने पिता से साफ कर दिए कि मैं गुरुकुल में नहीं पढ़ूंगा। अतः उनका एडमिशन डीएवी में करा दिया गया। पढ़ाई के दौरान ही वे नाटक में भाग लेने लगे। पढ़ाई में गहरी रुचि थी, अतः इंग्लिश लिटरेचर से एमए किया और रविंद्रनाथ टैगोर की शांति निकेतन में बतौर लेक्चरर काम करने लगे। कुछ दिनों बाद महात्मा गांधी जी के कहने पर लंदन चले गए और वहां पर उन्होंने बीबीसी में रेडियो अनाउंसर का काम किया। 4 साल वहां रहने के बाद बलराज साहनी इंडिया वापस आए और पीपुल थिएटर्स से जुड़ गए। यहीं पर उनकी मुलाकात ख्वाजा अहमद अब्बास से हुई, जिन्होंने उन्हें 1946 में आई फिल्म धरती के लाल पर पहला ब्रेक दिया। यह फिल्म दमयंती की भी पहली फिल्म थी, जो बलराज साहनी की पत्नी थी। इसके बाद बलराज साहनी ने 1947 में गुड़िया, 1950 में मालदार, 1951 में हम लोग, 1952 में बदनाम और 1953 में राही जैसी कई फिल्मों में काम किया। लेकिन बलराज साहनी को असली पहचान दिलाई 1953 में आई फिल्म 2 बीघा जमीन ने। यह फिल्म मील का पत्थर साबित हुई। दरअसल इस फिल्म में बलराज साहनी को मौका मिलने का किस्सा बड़ा ही रोचक है। बिमल रॉय ने इस फिल्म के लिए बलराज साहनी से पहले अशोक कुमार, त्रिलोक कपूर और नाजिर हुसैन के नाम पर भी विचार किया था, परंतु बिमल दा ने बलराज साहनी की फिल्म हम लोग देखी और तय किया कि बलराज को ही इस फिल्म में लीड रोल देंगे। उन्होंने बलराज साहनी को अपने ऑफिस में बुलाया तो वे सूट बूट में पहुंचे। ये देखकर बिमल रॉय सोच में पड़ गए, क्योंकि उनके लुक को देखकर कहीं से ऐसा नहीं लग रहा था कि वे फिल्म में रिक्शे वाले का किरदार में फिट बैठेगा। अतः विमल दा ने बलराज साहनी से कहा कि तुम इस रोल को निभाने लायक तो नहीं लगते। तब बलराज ने विमल रॉय को विश्वास दिलाया और कहा कि आप निश्चिंत रहें, मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। इसी फिल्म के लिए बलराज साहनी अपने किरदार में वास्तविकता लाने के लिए मुंबई की सड़कों पर तपती धूप में घंटों रिक्शा खींचते थे। बलराज साहनी की खूबी ही यही थी कि वे अपने किरदार में इतना डूब जाते थे कि फिल्म का किरदार भी रियल लगता था। वे फिल्मों में शूटिंग करने से कुछ दिन पहले से ही उस किरदार को अपने रियल लाइफ में प्रयोग करते थे। इसी से जुड़ा एक और किस्सा मशहूर है। हुआ यूं कि 1951 में आई फिल्म हलचल में के आसिफ ने बलराज को जेलर का रोल के लिए कास्ट किया था। बलराज अपने किरदार की तैयारी के लिए के आसिफ के साथ ऑर्थर रोड जेल पहुंचे ताकि वहां के जेलर के साथ कुछ दिन बिताएंगे। इसी दौरान एक जुलूस में शामिल हुए, तभी अचानक दंगा शुरू हो गया। अतः पुलिस वाले भीड़ को कंट्रोल करने के लिए लोगों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिए। इसी क्रम में बलराज साहनी को भी गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें जेल में डाल दिया गया। अब बलराज साहनी जो रियल लाइफ के लिए जेल जाते थे, वे रियल लाइफ में जेल पहुंच गए। तब के आसिफ ने जेल पहुंचकर जेलर से रिक्वेस्ट करके बलराज साहनी को शूटिंग में जाने की छूट दिलवा दी। इसके बाद बलराज साहनी रोज सुबह फिल्म की शूटिंग के लिए जाते और शाम में वापस जेल लौट आते। करीब 3 महीने तक जेल में रहकर ही उन्होंने फिल्म हलचल की शूटिंग की थी। बलराज साहनी की निजी जिंदगी की बात करें तो वे 1936 में दमयंती से शादी कर लिए। दमयंती भी फिल्मों में काम करती थी। 1947 में फिल्म धरती के लाल के शूटिंग के दौरान ही कमजोरी की वजह से वे गिर गईं और वे फिर दोबारा कभी नहीं उठी।
इस तरह दमयंती जी का निधन 29 अप्रैल 1947 को हो गया। उस समय उनके 2 बच्चे थे, बेटा परीक्षित साहनी और बेटी शबनम। वे दोनों उस समय बहुत छोटे थे। इसके बाद बलराज साहनी ने अपने पूर्व प्रेमिका संतोष चंदोक से शादी कर ली। एक्टिंग से पहले भी बलराज साहनी को साहित्य से काफ़ी लगाव था और ये लगाव आखिरी सांस तक रहा। उन्होंने कई रचनाएं और किताबें लिखी, जिनमें शामिल है मेरा पाकिस्तानी सफ़र, मेरा सफ़रनामा और मेरा रूसी सफ़रनामा। उन्होंने फिल्म बाजी की स्क्रीन प्ले भी लिखा। उनकी कृतियों के लिए उन्हें लेखक की शिरोमणि अवार्ड से सम्मानित किया गया। बलराज साहनी अपनी पुत्री शबनम की आकस्मिक मृत्यु से पूरी तरह टूट चुके थे। ऐसे में उन्हें इंदिरा गांधी के समर्थन करने की वजह से उनकी पार्टी CPI ने निष्कासित कर दिया। ये खबर सुनकर वे विचलित हो गए और बर्दाश्त नहीं कर पाए। तनाव की वजह से उन्हें ज़बरदस्त हार्ट अटैक आया। उन्हें आनंद फानन में नानावती अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पर 13 अप्रैल 1973 को बलराज साहनी का निधन हो गया। वे पक्के कम्युनिस्ट थे, अतः उन्होंने कहा था कि मेरे मरने के बाद फूलों की जगह लाल झंडे के साथ विदा करना। गरीब तबके के जीवन को पर्दे पर उतारने वाले सदाबहार एक्टर आज हमारे बीच नहीं हैं, पर उनके किरदार हमेशा याद किए जाएंगे। आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं।